रात का समय था और गांव से बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी चाय की दुकान थी। यह दुकान दिन में सामान्य लगती थी, पर रात के समय यहाँ कुछ अजीब घटता था। कहा जाता था कि आधी रात के बाद एक रहस्यमयी चाय वाला वहाँ आता था और चाय बेचता था। गांव के लोग डर के मारे कभी रात को उस दुकान के पास नहीं जाते थे, लेकिन कुछ बाहरी लोग जो इस कहानी से अनजान थे कभी कभी वहां रात में चाय पीने पहुंच जाते। एक बार कुछ लोगों का समूह जो उस गांव से गुजर रहा था रात को उस दुकान के पास पहुंच गया। उन लोगों को भूख लगी थी और ठंड भी बहुत थी, इसलिए उन्होंने चाय पीने का फैसला किया। दुकान पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा है। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी और उसकी चाल में कुछ असामान्य था, पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और चाय का ऑर्डर कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने बिना कोई शब्द कहे चाय बनाकर उनके सामने रख दी। चाय की महक बहुत आकर्षक थी और ठंड से कांपते उन लोगों ने जल्दी से चाय पीनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने चाय खत्म की, अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। एक दोस्त ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ अचानक गायब हो गई और दूसरा दोस्त देख नहीं पा रहा था और तीसरा दोस्त जमीन पर गिरकर दर्द से करहने लगा। वे घबरा कर उठने लगे, लेकिन उनके शरीर जैसे जम गए थे। तभी बूढ़े चाय वाले की आवाज़ आई, ये चाय उनके लिए नहीं जो इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते। जो भी इसे पीता है वह अपने साथ कुछ खो देता है, कभी आवाज, कभी दृष्टि और कभी जिंदगी। तीनों डर के मारे कांपने लगे और दुकान से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे दुकान के फर्श से चिपक गए थे। अगली सुबह गांव के लोग उस दुकान के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि दुकान खुली थी, पर वहां कोई नहीं था। तीनों दोस्तों का कोई निशान नहीं था, बस 3 कप खाली चाय के पड़े थे। तब से लोगों ने माना कि वे तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस चाय की दुकान के बारे में ये बात फैल गई, जो भी रात को वहाँ चाय पीता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले अब उस दुकान से दूर ही रहते हैं और रात के समय तो कभी वहाँ जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। कहा जाता है कि अब भी अगर कोई अजनबी उस रास्ते से गुजरता है और उस भूतिया दुकान पर रुकता है तो उसे उस बूढ़े व्यक्ति की चाय पीने का न्योता जरूर मिलता है और उसका भी वही हश्र होता है। गांव में अब यह किस्सा चर्चा का विषय बन चुका था। लोग अपने बच्चों को उस दुकान के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे ताकि वे रात में उस रास्ते से न गुजरें। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय उस दुकान के पास से अजीब आवाज़ें सुनी हैं, कभी कभी किसी के हंसने की तो कभी दर्द से चीखने की, पर कोई भी उस दुकान के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का आया जिसका नाम कुलदीप था। वह पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था और अब गांव लौट रहा था। उसने गांव वालों से उस भूतिया चाय की दुकान की कहानियां सुनी, पर उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि सिर्फ पुराने लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं और उसने यह तय किया कि वह उस दुकान पर जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात जब गांव वाले सो रहे थे, कुलदीप चुपचाप दुकान की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह दुकान के करीब पहुंचा, हवा और भी ठंडी होती गई और अजीब सी सनसनाहट उसके कानों में गूंजने लगी। दुकान पहुंचने पर उसने देखा कि दुकान की छोटी सी खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर वही बूढ़ा चाय बना रहा था। कुलदीप ने सोचा कि यह कोई सामान्य बूढ़ा आदमी होगा जो लोगों को डराने के लिए यह खेल खेल रहा है। कुलदीप ने बिना सोचे समझे दुकान के अंदर प्रवेश किया। बूढ़ा आदमी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, चाय पियोगे? कुलदीप ने बेझिझक हाँ कर दी। बूढ़ा चुपचाप चाय बनाता रहा और फिर गर्मा गर्म चाय का कप कुलदीप के सामने रख दिया। चाय की महक में कुछ अजीब था। वह इतनी अच्छी थी कि कुलदीप खुद को रोक नहीं पाया और उसने चाय का घूंट भर लिया। जैसे ही चाय उसके गले से नीचे उतरी, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लगा कि उसकी आवाज़ उसकी ही गूंज बनकर
हवा में खो रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और सिर भारी होने लगा। वह घबरा कर उठने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैर दुकान के फर्श से जकड़ गए थे। अचानक बूढ़े की आवाज गूंजने लगी। तूने मुझे चुनौती दी, पर इस दुकान की सच्चाई से अनजान था। अब यह दुकान तुझे छोड़ने वाली नहीं है। कुलदीप की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह दोबारा होश में आया तो वह दुकान के पीछे एक अंधेरे कमरे में था। वहां कई पुराने कपड़े और जूतों के जोड़े पड़े थे, मानो वे उन लोगों के थे जो पहले कभी यहाँ आए थे और लौट कर नहीं गए। कुलदीप को महसूस हुआ कि वह अब इस चाय की दुकान का हिस्सा बन चुका है और वह भी उन लोगों की तरह कहीं खो जाएगा जिनका नामो निशान तक मिट गया था। उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। उसके बाद से कुलदीप भी उस चाय की दुकान का हिस्सा बन गया। अब वह भी रात के समय वहां आता है और चुपचाप उस बूढ़े के साथ चाय बनाता है। जो भी उस दुकान पर आता है उसकी कहानी भी उसी तरह खत्म हो जाती है जैसे कुलदीप और बाकी लोगों की हुई थी। अब गांव वालों का मानना है कि उस दुकान पर जो चाय बेचता है वह कोई इंसान नहीं, बल्कि उन लोगों की आत्माएं हैं जो वहां चाय पीकर गायब हो गए थे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आएंगे एक नई कहानी के साथ।